धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई। हरिद्वार से ये खबर आपको बता रहे, बड़ा एक्शन लिया गया है। हरिद्वार डीएम को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। तो देखिए, निलंबन की कार्रवाई की गई है। तो एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर गैस गिरी है। एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जमीन घोटाले का ये पूरा मामला है और धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 आईएएस और देखिए कई लोगों पर ये गैस गिरी है। हरिद्वार जमीन घोटाले की जांच विजिलेंस करेगी। तो जमीन घोटाले में धामी सरकार की यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार डीएम को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। तो निलंबन की कार्रवाई की गई है। एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर गैस गिरी, एक बड़ा एक्शन लिया गया है। 2 आईएएस, 1 पीसीएस अफसर समेत 12 लोग सस्पेंड किए गए। हरिद्वार जमीन घोटाले की जांच विजिलेंस करेगी। तो अब देखिए, आगे की जांच पड़ताल इस मामले में की जाएगी। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जमीन घोटाले के मामले में धामी सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या पूरी जानकारी कार्रवाई को लेकर? देखिए, सख्त एक्शन जो है धामी सरकार की तरफ से लिया गया है। हाल के दिनों में जब मीडिया ने इसका खुलासा किया कि हरिद्वार में जमीन डाला हुआ है और नगर निगम ने जो जमीन खरीदी है वो रेटों से काफी ज्यादा पैसा उसका दिया गया है, तो उस पूरे मामले में पहले ही कई लोगों पर कार्रवाई हो चुकी थी जो निचले लेवल के थे। लेकिन अब दो आईएएस, 1 पीसीएस और टोटल 12 अधिकारियों पर जो है वो कार्रवाई की गई है। इसमें जिलाधिकारी हरिद्वार कामेंद्र सिंह, इसके अलावा जो नगर आयुक्त है, पूर्व नगर आयुक्त, उनको भी सस्पेंड किया गया है। तो आप और एसडीएम को भी सस्पेंड किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि धामी सरकार अपने बिल्कुल जीरो टॉलरेंस वाली जो है उसमें चल रही है। और साफ तौर पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है भूमि घोटाले पे। इससे बड़ी कार्रवाई जो है अभी तक नहीं हुई है। इससे पहले एनएच घोटाले में 2 आईएएस सस्पेंड किए गए, तो उसमें भी लगभग ऐसे ही अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि विजिलेंस ने इसकी पूरी जांच करनी है। अभी तक एक आईएएस रणवीर चौहान द्वारा इसकी पूरी जांच की गई थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही ये तमाम अधिकारी जो है वो सस्पेंड किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल किसी भी अधिकारी को नहीं बख्शा है और सस्पेंड किया गया है। पूरी जांच की जाएगी और पूरी जांच के मामले में जो भी दोषी होगा उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर साफ कर दिया है। जी बिल्कुल पंकज, देखा जाए करोड़ों का ये घोटाला था जिस पर बड़ा एक्शन हुआ है, जिससे पहले भी कार्रवाई देखने को मिली थी। अब बड़े जो अफसर हैं उन पर कार्रवाई की गई है। क्या आगे भी ये कार्रवाई और देखने को मिल सकती है और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, जिला स्तर पर जितने अधिकारी इसमें शामिल हो सकते थे वो सब सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसमें चाहे नगर आयुक्त हो, एसडीएम हो या फिर डीएम से बड़ा जिले में कोई भी अधिकारी नहीं हो सकता। तो उस जिलाधिकारी तक को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप समझिए कि किस तरीके से सरकार जो है वो पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी इसमें संलिप्त होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना रसूखदार क्यों ना हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, वर्तमान जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, तो उससे बड़ी किस पे कार्रवाई सरकार करेगी। बिल्कुल पंकज जी, हरिद्वार जमीन घोटाले का पूरा मामला था, क्या ये पूरा मामला था? और जिस तरह से इन बड़े अफसरों पर गैस गिरी है, इनकी संलिप्तता इसमें क्या थी? देखिए, 54 करोड़ की जमीन खरीद का ये घोटाला था। नगर निगम ने एक जमीन खरीदी थी जिसमें जो उसका जो सर्किल रेट था उससे कहीं ज्यादा इसका जो पैसा जो है वो दिया गया था, जिसको मीडिया ने भी उजागर किया और भारत समाचार ने भी उसको उजागर किया था। जिसके बाद से ही लगातार कार्रवाई की बात हो रही थी। सरकार ने शुरुआती दौर में जो है छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर दी थी, उसमें चाहे अकाउंट सेक्शन के हों, नगर निगम के, और इसके अलावा तमाम अधिकारी जो लेखपाल हैं उनको सस्पेंड किया गया था। लेकिन अब क्योंकि इस पूरे मामले में रणवीर चौहान एक वरिष्ठ और ईमानदार आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में जांच की थी। मुख्यमंत्री ने उन्हें जांच अधिकारी बनाया था और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ये तमाम अधिकारी, लगभग 12 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। इसमें वर्तमान डीएम कामेंद्र सिंह, इसके अलावा जो पूर्व नगर आयुक्त जिनके कार्यकाल में ये जमीन खरीदी गई उनको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा
एसडीएम सस्पेंड किए गए हैं और तमाम 12 अधिकारी जो हैं इसमें सस्पेंड हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस पर पूरी गंभीरता से काम किया जा रहा है और किसी भी भ्रष्टाचारी चाहे उसने एक पैसा भी क्यों ना इसमें कमाया हो, उस पर कार्रवाई सरकार कर रही है, ये सीएम धामी का कहना है। जी बिल्कुल पंकज, और ये पहली बार हुआ है कि देखिए उत्तराखंड में पहली बार सत्ता में बैठी सरकार ने सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर एक्शन लिया है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए।